ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। बाबा जी से बेंगलोर में कांटेक्ट करें। बाबा जी का मोबाइल नंबर है 9900150699। इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे और इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए हजरत मौलाना शमीम सालिक मजाहिरी साहब ने। बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नीरज ए.के. शर्मा साहब का, जिनका इस मुशायरे में भरपूर कंट्रीब्यूशन रहा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुशायरे के अंदर जो मौजिज हजरात तशरीफ लाए थे, उन्होंने किस तरह से इस मुशायरे के कन्वीनर बाबा जी की तारीफ की, उनकी उर्दू दोस्ती के वो कायल हुए और शोरा इकराम ने भी उनकी तारीफ की। ख़ास तौर पे बाबा जी उर्दू वालों के लिए ख़ास तौर पे बेंगलोर शहर में किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, उसको भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तेरी उल्फत को अलहाज बाबा सलाम। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों वाकई आपने साबित कर दिया कि आप जनाब अलहाज बाबा जी साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा बाबा जी ने जो बज़्म शाहीन के ज़ेर एहतिमाम अज़ीमुश्शान मुशायरा मुनक़्क़िद किया है, इसलिए बाबा जी के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे साहब। सुने तेरी अज़मत को अलहाज बाबा सलाम, तेरी खिदमत को अलहाज बाबा सलाम। दोस्तों इन दो मिसरों के बाद जो शेर आ रहा है, मुझे यह बताएगा कि आप वाकई बाबा जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप लोगों के दिलों में बाबा जी के लिए कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है। और वाकई दोस्तों ये एक आलिम दीन है और मेरे नबी का फरमान है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमाए दीन जो है अंबिया के वारिस है। मैं हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं जी, पेश करें। तेरी उल्फत को अलहाज बाबा सलाम, बाबा सलाम। तेरी अज़मत को अलहाज बाबा सलाम। सिर्फ उर्दू नहीं दी का पाबंद है, तेरी खिदमत को अलहाज बाबा सलाम। वाह 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 वाह। जावेद इशाते साहब, तेरी खिदमत को अलहाज बाबा सलाम। मोहतरम सरदार वहाब दानिश साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहाज मोहम्मद इकराम
बाबा जी साहब की नज़र ये खता पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जी हिदायत करें इरशाद आली। बाबा जी खता समाअत फरमाइए। हाफिज है वो आमिल है, उर्दू के वो रहबर हैं। बेशक हाफिज है वो आमिल है, अवाम के रहबर है। बाबा जी है नाम उनका, चाहत के समंदर है। वाह 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 बाबा जी है नाम उनका, चाहत के समुंदर, चाहत के बहुत अच्छे जनाब, है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अल्लाह उन्हें दानिश चमकाए जहां भर में। अब तक ये हजारों के चमकाए मुकद्दर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। गजल का मैं समझता हूँ एक जबरदस्त मुतालबा भी उर्दू हाल का है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। मैं बाबा जी से और तमाम मुहिब्बान उर्दू से ये कहूँगा कि आप कोई ऐसी जगह बताए ना हो जिसमें कोई लिटिगेशन ना हो, वरना हम उर्दू के नाम पर वो जगह तो हासिल करें, लेकिन हमारी रकम हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 2-3 जगहों की निशानदेही हुई है और एक जगह के लिए बाज़ाब्ता आप सब ने, हमने जो हज घर नया बन रहा है उसके बाजू 2 एकड़ जमीन हमने पूछी है, और मैं और हम सब, इवन चीफ मिनिस्टर ने भी लेटर लिखा है कि साहब इमीडिएटली बोर्ड उसको जो है उर्दू एकेडमी के हवाले करें, क्योंकि वहाँ पर बाजू और 4 एकड़ जमीन है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ हम न सिर्फ उर्दू एकेडमी का हम बिल्डिंग बना सकेंगे, बल्कि प्रमोशन फॉर उर्दू के डायरेक्टर जब आए थे नए, उन्होंने कहा कमर साहब हम ये सेंटर जो हैदराबाद में है बेंगलोर में शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप जगह देंगे। मैंने उस वक्त उनसे कहा था जब टाउन हॉल में ये मुझे जलसा हो रहा था अवार्ड की तकसीम का कि आई एम रेडी टू गिव। मैं और एक ऐलान करता हूँ कि उसी जगह पे हम टीपू सुल्तान शहीद मेमोरियल भी बनाना चाहते हैं। इधर हज हाउस रहेगा जो हिंदुस्तान का शानदार हज हाउस, एयरपोर्ट उसके करीब, वहीं पर टीपू सुल्तान शहीद का वो मेमोरियल म्यूजियम हम देख सकेंगे वहां पर। और इसी तरह प्रमोशन फॉर उर्दू की सेंट्रल बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग क़वानीन में ही है कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू के लिए काम किया जाए। और बहुत बड़ी जगह है, बिल्कुल मदीना मस्जिद के सामने है। आप अगर चाहें तो उस जगह को शहर में बनाने के लिए चाहे तो आप कल ही उस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तजवीज़ है जनाब। मैं मौलाना मोहतरम नियाजुद्दीन नियाज साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा जी एक अरसे से ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद करते आ रहे हैं। जी सर। इससे इनका मकसद उर्दू ज़बान और उर्दू शेर व अदब को फ़रोग़ देना
इसी पस मंज़र में मैंने 4 मिसरे बाबा जी के ताल्लुक़ से कहता हूँ, समात कीजिए। जी इनायत कीजिए मौसूम। ज़हन और दिल को जिसने महकाया, ज़हन और दिल को जिसने महकाया, जिसने फैलाई प्यार की खुशबू, शायरी को फ़रोग़ जिसने दिया, वो है बाबा जी खादिम उर्दू। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दोस्तों, ऐसे ख्यालात का, ऐसे मज़ामिन का इस्तकबाल आज के मुशायरे में अगर नहीं होगा तो किस मज़ामिन का होगा। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा बाबा जी का ये मुशायरा, और इनकी शफ़क़तें, इनकी मोहब्बतें हमारे साथ है। बहुत अच्छे नियाज़ुद्दीन नियाज़ साहब, मुबारकबाद। फ़रोग़ उर्दू ज़बान दे रहे हैं, फ़रोग़ उर्दू ज़बान को दे रहे हैं, सजाकर महफिलें शेरो सुखन की। फ़रोग़ उर्दू ज़बान को दे रहे हैं, सजाकर महफिलें शेरो सुखन की। जहाँ होती है बात उर्दू ज़बान की, है रौनक आप इसी अंजुमन की। वाह 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 वाह। कौमी एकजहती के ताल्लुक़ से 4 मिसरे। वसीम आलम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे मेहमानान रुखसत होना चाहते हैं, मगर आपकी मौजूदगी में बाबा इलाज बाबा साहब का इस्तकबाल होना चाहता है। और उसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सहारा के एडिटोरियल इंचार्ज रोजनामा राष्ट्रीय सहारा बेंगलोर नेमतुल्लाह हमीदी साहब का भी इस्तकबाल हो रहा है। दोस्तों, डॉक्टर साहबा की खूबसूरत शायरी के बाद इस्तकबाल, जाहिर सी बात है कि ये कामयाबी की दलील है। अंदर आ जाओ। दोस्तों, अभी हमारे इस मुशायरे-ए-आम में बहुत सारे शोरा इकराम मौजूद हैं। अतीकुर रहमान अफजल खतोलवी साहब, असद बस्तवी साहब, अली बारा बंकवी साहब, चांदनी शबनम साहिबा, उसी के साथ अनीता धार MP, अनीता अजीज दाग साहब, और इसके बाद चांदनी शबनम साहिबा अपना कलाम सुनाएंगी। फिलहाल हमें सुनना है अजीज दाग साहब को। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक तकरीबन सभी शायरों ने बाबा जी के ताल्लुक से कहा है। मैं भी अपनी अकीदतों को इन 4 मिसरों में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। उर्दू अदब के वास्ते, उर्दू अदब के वास्ते जो कुछ है डाल के, उर्दू अदब के वास्ते जो कुछ है डाल के, करते हैं काम बाबा जी बेहद कमाल के। करते हैं काम बेहद बाबा जी, बहुत अच्छा जज्बा है। उर्दू अदब के वास्ते जो कुछ है डाल के, करते हैं काम बाबा जी बेहद कमाल के। खिदमत इनके देख के हर लम्हा हर घड़ी, जी चाहता है दे दूं कलेजा निकाल के। वाह 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 वाह। दोस्तों की जानिब से इस्तकबाल। बद्म शाहीन की जानिब से इस्तकबाल। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए। गहरे थे इतने जख्म के, गहरे थे इतने जख्म के, सीना पड़ा मुझे। गहरे थे इतने